एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाई सपनों कुरान में। दोस्तों, सुबह का काम हो चुका है समाप्त और कल से मैंने वीडियो देखी है अप्सरा आंटी की, लगातार वीडियो देखी है। वो परेशान है, दुखी है, रो भी रही थी। क्यों रो रही थी मैं पूरी बात आपसे बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। खैर, चलती हूँ अपनी वीडियो पर। तो अप्सरा आंटी कल से बहुत ज़्यादा परेशान है और घर का पूरा काम भी कर रही है बहुत अच्छे से। उन्होंने सब कुछ दिखाया है और वो क्यों रो रही है मैं बताती हूँ आपको। उनकी बहू रंजना अपने मायके चली गई है कल, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि आज कुछ खुशी और ही होती। उस खुशी को लेकर अगर रंजना अपने मायके जाती तो बात ही अलग थी। वो सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। लोगों का क्या है, लोग ट्रोल करते रहते हैं। उनको ये नहीं लगता कि किसी का दिल टूटा है, किसी के अरमान टूटे हैं, किसी की चीज़ें बिखर गई हैं जिसको सुधरने में टाइम लगेगा। जिसका इतने दिनों से लोगों को इंतज़ार था, वही चीज़ हाथों से जब निकल गई, इसके लिए आंटी जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। रंजना जा रही थी, तैयार हो रही थी। मैंने पहली सास को ऐसे देखा है, मैंने आज तक इतनी प्यारी सास नहीं देखी। इतनी प्यारी सास लग रही थी मुझे उस वक्त। उन्होंने खोइछा डाला। खोइछा आप लोग समझते होंगे, जो कोछे में चावल और पैसा दिया जाता है। हम लोगों के यहाँ बेटियों को दिया जाता है, लेकिन अब अप्सरा आंटी ने अपने बहू को खोइछा दिया, पैसा डाला और मिठाई के पैसे भी दिए उनको। और वो बार बार भावुक हो रही थी, रोने जैसा, मतलब रोने भी लगी थी। और बार बार उनको रंजना जो है समझा रही थी। और इधर हम अपने मनीषा को क्या बोले। मनीषा तो हमेशा टूर पे ही रहती है। अभी आई थी एक दिन के लिए, उसके बाद में वो फिर निकल गई है। कहाँ निकल गई मैं बताती हूँ आपको। वो मनोज दे की पार्टी है। मनोज दे कौन है आपको मैं पहले बता दूं कि ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। इन्होंने बहुत छोटे पर से जर्नी शुरू करी और आज वो बहुत बड़े स्टार हैं, यूट्यूब के बहुत बड़े कलाकार हैं। तो उनके यहाँ पार्टी है, उनकी बेटी की अन्नप्राशन है शायद। तो जगत भैया और जगत भाभी जी वहाँ पहुँच चुके हैं और वो लोग वहाँ की पार्टी एंजॉय करेंगे। क्योंकि रात उनका भी ब्लॉग मैंने देखा, ठीक से नहीं देखा, बाद में देखूंगी तो उस पर डिस्कस करूंगी। फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत देखा था, उस पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि रात में वो लोग वहाँ पहुँचे हैं। उनका वेलकम किया है मनोज दे और ज्योति ने। ज्योति उनकी पत्नी है मनोज दे की। और उन्होंने वेलकम किया। वो रात में घर में गए हैं। वहाँ पर वो लोग ठीक से सोए भी नहीं, सुबह फिर जल्दी से उठ गए, आंखें सूजी हुई थी। ब्लॉग आया था जगत भैया जी का, तो उतना देखा। यहाँ अप्सरा आंटी बेचारी सबके लिए इतने प्यार से, इतने अच्छे से बात करती हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है। अगर पूरी दुनिया की ऐसी ही सास हो जाए ना, तो सब लड़ाई झगड़े जितने भी होते हैं सब खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि अप्सरा आंटी बीच बीच में बोलती नहीं है, टोकती नहीं है। वो टोक भी देती हैं, बोलती भी हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो कितना प्यार करती हैं अपनी बहुओं को। बेटों को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन बहुओं को प्यार करने वाली माएँ, सासू माएँ कम मिलती हैं। तो वो दिखता है। वो वीडियो में लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू किया, उनको गलत गलत बातें बोल रहे हैं, उनको कमेंट कर रहे थे गलत, जब रंजना का जो है बच्चा नहीं रहा था उसके बाद में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अप्सरा आंटी पूरी तरीके से अपने बहुओं के साथ में रहती हैं। अब ये और बात है कि जैसे दो दो बहुएं अगर हैं, वहां पर सास भी काम करी, ये ठीक भी नहीं लगता। और हम लोग नहीं सोचते हैं कि बहू के साथ साथ में सासू माँ भी काम करे। हाँ, हालांकि ऊपर से जो काम होता है वो करती हैं वो, लेकिन अब होनी थी। और होनी क्या थी, उस पर भी अप्सरा आंटी ने कहा कि भगवान जो करता है शायद अच्छे के लिए करता है। पहले ही सूचना मिल गई, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, तो उस बच्चे को रखने का भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन खुशियां इतने दिन के बाद घर में आई थी, सबको बहुत उम्मीद लगी थी, बहुत अरमान सजा लिए थे इन सब लोगों ने मिलकर, जो कि चकनाचूर हुए, जिसका दर्द उनकी आंखों से छलका। और वो अपनी बहू को विदा करते करते रो पड़ी। और इधर मनीषा का भी कह रही थी फोन आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रंजना अभी नई है और मनीषा थोड़े दिन हो गए हैं उसको, तो और रंजना की अपेक्षा मनीषा का नेम फेम भी ज़्यादा है। वो लोगों के कांटेक्ट में भी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा पार्टी फंक्शन ज़्यादा अटेंड करती रहती है। लेकिन आंटी बेचारी कुछ नहीं बोलती किसी को, कुछ मतलब अंदर आता होगा ऐसा नहीं है। अगर अपने ही बच्चे कुछ गलत करते हैं तब क्या गलत सही नहीं आता है। अब यहाँ पे सासू माँ है, तो उनके भी नज़र में अगर गलत सही आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों का क्या है, ट्रोल करने लगते हैं। आंटी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने बहुओं से, अपने बेटों से कुछ नहीं चाहिए। बस वो हमसे एक बार कॉल कर लें, मेरा हाल चाल पूछ लें, वो खुश रहें जहाँ भी रहें, यही चाहिए। तो हर माँ को शायद यही चाहिए। लेकिन आप बहुत ही प्यारी हैं, इसलिए आप सब चीज़ में पॉजिटिव चीज़ देख लेती हैं, इसीलिए लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
आपकी उम्र तक आते आते लोग जो है बिल्कुल निराश और हताश हो जाते हैं, लेकिन आप पूरे उत्साह के साथ में अपने परिवार को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती हैं। ये बात अलग है कि आपके लड़के जिद्दी हैं, वो बात नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपने बहुत अच्छे से अपने परिवार को समेटा है, संभाला है, जगह जगह पर रोका भी है। खैर, और यहाँ पर मनीषा जो है पार्टी की तैयारी कर चुकी थी, लोगों को उसका अच्छा लग रहा था, साड़ी जो उसने वेयर करी थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। अभी पूरा ब्लॉग मैंने उसका नहीं देखा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा टाइम उनको अपने सास के साथ भी देना चाहिए, और जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतनी प्यारी हैं वो, उनका भी सपोर्ट थोड़ा सा करना चाहिए। देखिए, जाने आने को कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों की जो है प्रगति है, उसी में बच्चे आगे बढ़ेंगे, लोगों से, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट में आएंगे जाएंगे तो उनका नाम फेम बढ़ेगा, ये वो भी जानती हैं, इसीलिए वो कभी किसी को रोकती टोकती नहीं है। लेकिन हम लोगों का मानना है कि थोड़ा सा टाइम आपको प्यार से अपनी सासू माँ के साथ में भी बिताना चाहिए, क्योंकि समय एक ना एक दिन बढ़ता ही जा रहा है, हर पल बढ़ता जा रहा है, जो कि कभी कैद नहीं होगा, ना पलट के वापस आएगा, बस रह जाती हैं सिर्फ यादें। और तो मैं यही बोलूँगी, आपकी इतनी प्यारी सास है, आपको जितना टाइम हो सके अपनी सास के साथ में बिताइए, और उस समय को कैप्चर कर लीजिए अपने कैमरे में, अपनी यादों में, जो कि बाद में आप देखिएगा, जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, आप भी बूढ़े हो जाना, तब देखना कि आपकी सास बहू का कितना बॉन्ड था। जो है रंजना, जाते जाते रंजना भी रोने लगी, क्योंकि होता है ना, जब अच्छे से बॉन्ड होता है आपस में तो ऐसा ही होता है। और यहाँ पर तो मिस हैपनिंग हो गई थी, उसकी वजह से और आंसू आ रहे थे आंटी को। मतलब मैंने जहाँ तक उनको देखा है कि वो हर चीज़ को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से संभालती हैं। रंजना के जाने के बाद में उन्होंने किचन को संभाला, किचन को कितने अच्छे से रखा। बहुओं की शिकायत कभी कभी वो करती हैं, क्यों ना करें, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि किचन इन लोगों का किस तरीके से फैला रहता है, पन्नियों में चीज़ें रखी रहती हैं, डिब्बे तक में रखने को इन लोगों के पास टाइम नहीं होता है। और उन लोगों के जाने के बाद में अप्सरा आंटी ने सारा किचन पूरा सब सेट किया, पूरे डिब्बे में भर के रखा, और सारा स्लैब्स उसका साफ किया, सब डिब्बों को साफ किया, सारा सामान जो बचा खुचा था, उसको खराब हो गया था उसको हटाया, जो सही था उसको चेक किया, तो वो अब यूज़ करेंगे। बहुओं के पास इतना टाइम नहीं होता, उनका कहना है। तो अप्सरा आंटी भी तो दिन भर में 2-3 वीडियोस बनाती हैं, और उसके बाद में डालती हैं, मेंटेन भी रहती हैं, फिट भी रहती हैं। तो करने पर आ जाए इंसान तो कुछ भी करता है, लेकिन इनकी बहुएं थोड़ा सा काम करने में मुझे ऐसा लगता है ढीली हैं, उतना अपने वीडियो ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, उतना किचन घर उस पर सब पर नहीं देती हैं। हाँ, रंजना करती है जितना उसे हो सकता है, लेकिन मनीषा को मैंने ठीक से साफ सफाई उस तरीके से करते हुए यहाँ पर मैंने नहीं देखा। हाँ, अम्बाला वाले घर में थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको ठीक से काम साफ सफाई का या कुछ भी करते नहीं देखा। हाँ, तैयार होकर पूजा पाठ करते मैंने देखा है। और काम करने की बात है तो खाना बनाना, परसना, ये तो भाई करना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैंने इसको ठीक से साफ सफाई करते हुए या कुछ अच्छे से रखते हुए नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके बताइएगा। खैर, उनका परिवार है, जैसे वो चला पाएं चलाएं, लेकिन मुझे आंटी को देखकर बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिव वाइब आई उनके बातों से, उनकी चीज़ों से। उन्होंने सब कुछ सही करके रखा। अब लोग ये भी कहेंगे कि आपने किया तो वीडियो डाला, तो भाई उन लोगों का काम है वीडियो डालना, वो एक एक चीज़ का वीडियो डालते हैं, तो उन्होंने वीडियो बनाया, और क्यों ना बनाए। जैसे लोग उनको हेट कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो उनको भी दिखाना पड़ता है कि देखिए भाई, मैं कभी अपनी बहुओं पर कोई प्रेशर नहीं डालती, मुझसे जो हो सकता है मैं करती हूँ। आप लोगों का मन है, जो भी करना चाहें, जो भी कहना चाहें कहें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं जानती हूँ कि मुझे किस तरीके से अपने परिवार को चलाना है। तो आप बिल्कुल सही हैं आंटी, ये दुनिया, ये लोग, कोई कुछ नहीं करने आता, सिर्फ और सिर्फ हेट कमेंट करने आते हैं या लोग कमियां निकालने आते हैं। परिवार तो अपनों को ही मिलकर चलाना होता है, अपने ही मिलकर चलाते हैं, अच्छाई बुराई जो भी है उसको सही करते हैं एक साथ में बैठकर, तभी परिवार अच्छे से चलता है। नहीं तो आपका परिवार इस जगह पे खड़ा हो गया था, ऐसे लग रहा था कि कुछ सही नहीं होगा, पूरा परिवार टूट जाएगा, लेकिन आपकी सूझबूझ से, आपके जो है अच्छे कर्मों की वजह से आपने अपने परिवार को इतने प्यार से संभाला, जिसको देखकर बहुत अच्छा लगा। और आप मिसाल बन गई हम सब लोगों के बीच में कि ऐसी भी माएँ होती हैं, ऐसी भी सासू माएँ होती हैं जो बहू को बहू नहीं बेटी भी समझती हैं। लोग सासुओं को बदनाम करते हैं कि सासू बहुत परेशान करती हैं, ये करती वो करती, लेकिन ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं होती। तो सब बहुएं भी ऐसी नहीं होती हैं, बहुएं भी खराब होती हैं। ऐसा नहीं कि सारी सासू माँ ही खराब होती हैं, बहुओं में भी कमी होती है। बस ये है कि सासू माँ शुरू से बदनाम होके आई हैं, आती रही हैं जमाने जमाने से, तो आज भी ट्रोल होती हैं, लेकिन अब बहुएं ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं मेरी समझ से सासू माँ को, क्योंकि
अब जमाना भाई पता नहीं कहाँ पहुंचने वाला है, क्या ही होने वाला है। फिलहाल मैंने आंटी को इस तरीके से देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक फीलिंग आई, माँ वाली फीलिंग आई, मुझे आंसू आ गए सच में आंटी को देखकर रोते हुए। मुझे खुद में रोना आ गया कि इतना भी प्यार कोई करता है क्या, वो भी दूसरे की बेटी को। लेकिन आंटी आप बहुत अच्छी हैं। मैं कम शब्दों में आपको इतना ही कहती हूँ कि आप बहुत प्यारी हो, ऐसे ही रहिएगा। आप कोई कुछ भी कहे, गलत कमेंट आते हैं उसको मत देखिए, पॉजिटिव हैं आप तो पॉजिटिव ही रहिएगा। और कोई आपको ट्रोल करे तो आप अपनी जबान को कभी गंदा मत करिएगा। आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहो। आपके संस्कार, आपकी बातें, आपका आचार विचार व्यवहार सब लोगों को दिखता है, ठीक है ना। लोगों का क्या है भाई, कोई रिएक्शन देने वाले हैं या कोई आपसे जलने वाले हैं, वो आपको गलत ही बोलेंगे, ठीक है ना। या जो आपके हेटर्स हैं वो आपको गलत बोलेंगे, तो आप सब कुछ लोगों के बोलने से गलत नहीं हो जाती हैं। आप बहुत प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो, और शायद आपका ही आशीर्वाद है, आपकी ही दुआ है, आपके ही कर्म है कि आपके बच्चों को भी फल रहे हैं। अन्यथा बच्चों के कर्म इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे आपके कर्म है। आपकी बदौलत आपके बच्चे शिखर पर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरा काम करना है, तुमको अपना नहीं करना है, या मेरा साथ देना है। आपने हमेशा सबको फ्री रखा है कि जिसका जो मन हो करे। बस गलत टाइम पर आपने रोका है, जो कि हर माँ करती है। तो आपको बहुत बहुत प्यार, और हम लोगों पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। भगवान करें हम भी ऐसी सास बने अपने बहुओं की, अपने बहुओं को खूब प्यार करें, बहुओं में कोई कमी ना देखें। मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ। मैं अपनी बहुओं के साथ में ऐसे ही करूँगी जैसे आप करते हो। मैं बहुत प्यार करूँगी अपनी बहुओं को, बहुत प्यार से रखूँगी। अब देखते हैं मेरी बहुएं आती हैं तो वो मुझे कितना प्यार करती हैं। फिलहाल मैं कोशिश करूँगी आपके जैसे बनने की। तो आंटी आप बहुत प्यारे हो, अपने आप को कभी चेंज मत करिएगा। आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। दोस्तों क्या है आपकी राय, अप्सरा आंटी कैसी हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।